G7 समिट 2025 के दौरान दुनिया तब हैरान रह गई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अचानक सम्मेलन को बीच में छोड़कर अमेरिका लौट गए। कनाडा के कैनानास्किस में हो रही इस उच्च स्तरीय बैठक का मुख्य मुद्दा था ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव, जहां दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल द्वारा तेहरान के पास ईरान की परमाणु और सैन्य ठिकानों पर किए गए हमले में 220 से अधिक लोग मारे गए, जबकि जवाब में ईरान ने 370 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन इजरायली शहरों की ओर दागे। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया कि ट्रंप इस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए काम करने लौटे हैं, लेकिन ट्रंप ने उन्हें पब्लिसिटी सीकर करार देते हुए सोशल मीडिया पर साफ लिखा, मैं किसी सीज़फायर के लिए नहीं लौट रहा हूं। बात उससे कहीं बड़ी है। ट्रंप ने चेतावनी दी, तेहरान को तुरंत खाली करो, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। वहीं G7 देशों ने संयुक्त रूप से इजराइल को समर्थन देते हुए ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता का मुख्य स्रोत बताया और गाजा में भी युद्ध विराम की अपील की। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी स्थिति पर चौकसी बढ़ा चुके हैं। ऐसे में सवाल है, क्या ट्रंप किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं या फिर ये कोई गुप्त परमाणु समझौता पुनर्जीवित करने की कोशिश है? पूरी दुनिया अब ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रही है, जो या तो इस संघर्ष को रोक सकता है या तीसरे विश्व युद्ध की ओर एक और कदम हो सकता है। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका पहुंचे तो वॉशिंगटन डीसी में हलचल और बढ़ गई। व्हाइट हाउस, पेंटागन और CIA के शीर्ष अधिकारी रात भर बंद दरवाजों के पीछे बैठकों में जुटे रहे कि क्या ट्रंप वास्तव में ईरान के परमाणु ठिकानों पर प्रोएक्टिव स्ट्राइक की योजना बना रहे हैं या ये सब एक उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू कर दी थी, जहां ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी प्रतिनिधि अब्बास अराक्ची के बीच गोपनीय बातचीत चल रही थी। ये वही अब्बास अराक्ची हैं जिन्होंने 2015 के ईरान परमाणु समझौते में भी अहम भूमिका निभाई थी, पर इस बार शर्तें अलग थीं। अमेरिका ने साफ किया, ईरान को तुरंत अपने यूरेनियम संवर्धन, यूरेनियम एनरिचमेंट कार्यक्रम को 2025 से नीचे लाना होगा, वरना टारगेट डे घोषित कर दिया जाएगा, यानी उस दिन जब अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के गहरे भूमिगत परमाणु केंद्रों पर बंकर बस्टर बम गिरा सकते हैं। इसी के साथ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी संकेत दिए कि यदि अमेरिका पीछे हटा तो इजराइल अकेले भी ये हमला करने को तैयार है। लेकिन इस सारे राजनीतिक और सैन्य दबाव के बीच जो सबसे खतरनाक मोड़ आया वो था रूस और चीन की प्रतिक्रिया। रूस ने सीधा ऐलान किया कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो अपने रणनीतिक सहयोगी के रूप में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। चीन ने UN में तत्काल बैठक बुलाने की मांग की और अमेरिका को आग से खेलने की चेतावनी दी। दूसरी ओर पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर बयान दिया कि यदि पश्चिम एशिया में परमाणु युद्ध छिड़ता है तो इसकी चिंगारी भारत तक भी पहुंच सकती है।